नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। हाँ, अब एक साथ पढ़ेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अब मंगलाचरण क्यों इसको बोलते हैं? किसी भी शुभ काम करने के पहले जो प्रारंभ किया जाता है कि हमारे यह जो स्वाध्याय है सानंद संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो, कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, इसलिए इसको मंगल है जो कि पापों को गलाता है और हमारे लिए शुभ को लाता है। क्योंकि ये संसार तो पूरा अटवी जैसा है, जंगल जैसा है, इसमें पूरा जीव तो घूम रहा है, हमेशा उसको दुख प्राप्त हो रहा है। तो हमारा स्वाध्याय करने का उद्देश्य क्या है कि हम स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को अर्जित कर सकें। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि दो कारण से, पहला आलस्य, दूसरा अज्ञानता। तो हमारा आलस दूर हो गया क्योंकि हम मंदिर जी में नहा धो करके स्वाध्याय करने के लिए यहाँ पर आ गए, तो आलस्य दूर हो गया। अब अज्ञान को दूर करना है, हम जिनवाणी माँ की शरण में आए हैं। तो माँ क्या कह रही है कि जिन निर्धूत कलिल आत्मने, निर्धूत मतलब जिनकी आत्मा ने कर्म रूप कलंक को नष्ट कर दिया है, ऐसे बीतराग भगवान हैं। और वो कैसे हैं कि हितोपदेशी हैं। हमेशा भगवान जो होते हैं सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं और बीतराग होते हैं। उनकी ये वाणी है, वीर हिमाचल तैनकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। और यद विद्या, जिनका ज्ञान कैसा है, जिनका केवल ज्ञान है कैसा है, सालों का नाम यानी आलोक सहित है। त्रिलोक का नाम, तीन लोकों में, तीन लोक है ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। उसकी अपन रचना देखिए ना, कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, पुरुष दोनों पैर फैला ले, हाथ को कमर में रख ले, तो नीचे का भाग अधोलोक हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा ऊर्ध्वलोक हो जाएगा, और बीच का जो स्थान है वो मध्यलोक है। हम सब कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर मध्यलोक में। मध्यलोक में जो आपका जम्बूद्वीप है, भरत क्षेत्र है, आर्यखंड है, और कौन सा नगर है? हाँ, दमोह नाम नगर है। अपना गांव का नाम तो जल्दी याद रहता है, और यदि मायके वाले आ जाएं तो और जल्दी वो भी याद रहता है ना। दर्पण आयते, दर्पण के समान आचरण करता है। अब दर्पण यहाँ कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण की बात हो रही है। एक उत्तल दर्पण भी होता है, एक अवतल दर्पण भी होता है। जो गाड़ी चलाते फोर व्हीलर ना, उनके बाजू में जो लगा रहता है ना, वो उत्तल दर्पण है। उसमें दूर की वस्तु पास में दिखाई देती है, बड़ी वस्तु छोटी दिखाई देती है। और अवतल दर्पण होता है ना, कान के मिरर और कॉन्वेक्स, आप सुना होगा ना, 6वीं 7वीं 8वीं भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा आपने ना। अवतल दर्पण में क्या होता है? आपने प्रदर्शनी में देखा होगा ना, प्रदर्शनी लगती है जहाँ हंसी ठका रहता है ना, तो उसमें इस ढंग से दर्पण बने रहते हैं कि पतला व्यक्ति मोटा दिखता है, मोटा पतला दिखता है, छोटा लंबा व्यक्ति बड़ा दिखता है। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की बात है। लेकिन हमारे भगवान का ज्ञान कैसा है? समतल दर्पण जैसा है, जैसा है वैसा ही दिखेगा, एज इट इज, नो चेंज, कुछ प्रभावित भी नहीं होता है। दर्पण के सामने के आपने वस्तु रखी, आपने वस्तु हटा ली, तो उस वस्तु भी उस दर्पण से अलग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अग्नि जैसा नहीं है। अग्नि जल रही है, मान लो यहाँ पर अग्नि जल रही है, आपने अब बर्तन में पानी रख दिया, अब आपने अग्नि हटा दी, थोड़ी देर बाद पानी गर्म नहीं हो जाएगा? बाद में थोड़ी ठंडा हो सकता है, समय लगेगा। लेकिन दर्पण में ऐसे नहीं होता है। दर्पण में वस्तु झलकती है, वस्तु अलग हो गई तो बस दर्पण से भी झलकना बंद है। ऐसा केवल ज्ञान होता है समतल दर्पण जैसे होता है, ना उत्तल दर्पण जैसे ना अवतल दर्पण से। ये नई बात बताई ना आपने, हमने आपको नई बात बताई ना कि समतल दर्पण चाहिए।
दर्पण कैसे बनता है, कांच में पीछे ऑक्साइड वगैरह लगा देते ना, तो उससे दर्पण बन जाता है। सबके घर में उपयोग करते रहते हैं। इसलिए देखो, जब भी आप दर्पण उपयोग करो, क्योंकि चेहरा देखना पड़ता है, काम करनी पड़ता है, तो जब भी दर्पण देखो तो आपका धर्म ध्यान तुरंत हो जाएगा। कैसे धर्म हो जाएगा? जब भी आप दर्पण देखो, अपना उपयोग कर ही लो आप, जो आपको तैयार होना, चेहरा देखना, सब करना है, कंघी करना, कुछ भी करना है, शेविंग करना है, लेकिन हमेशा आपका तुरंत ही धर्म ध्यान हो जाएगा। दर्पण उपयोग कर रहे हैं भगवान, आपका जो केवल ज्ञान है दर्पण समान है। जो कर्म बंद हो रहा था, अब कर्म निद्रा हो गई आपके लिए, पुण्य बंद हो गया। ऐसे छोटी अचासी हमेशा छोटी छोटी बातों को देख करके ही, उदाहरण को देख करके याद कर लेते थे, क्योंकि ये 4 अनुयोग होते ना, प्रथम अनुयोग, कर्णानुयोग, चरणद्रव्यानुयोग। तो ये हमारे आचरण कैसे होते श्रावक के, ये चरणानुयोग का ग्रंथ है। हम अनुयोग बाद में आपको बता देंगे। तो क्योंकि अपन को गाड़ी समय के हिसाब से काम करना है। अब वह कैसा है? तस्मय श्री, वे भगवान कैसे हैं? श्री यानी अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। ये भगवान, आपने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहनिका में नष्ट कर दिया है। इसके फलस्वरूप आप ऐसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो गए हैं। अब श्री यानी लक्ष्मी, अंदर तो अंदर की लक्ष्मी हो गई, और बाहर जो संसरण दिख रहा है, दिखावा जो दिख रहा है आपके लिए, सुबह समव सण शोभा अपार, सत इंद्र नमस्कार शीशधार, ऐसा संवसण आपके लिए बहिरंग लक्ष्मी है। ऐसे तस्में यानी ऐसे वर्धमान, भगवान हमारे स्वामी 5 नाम थे ना, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। ऐसे वर्धमान स्वामी को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, मानम केवल ज्ञान करने के लिए। अब यानी सब ओर से रिद्धम, ऐसे परम आश्रय को प्राप्त हुए हैं। इस तरह से अहम यानी मैं कौन? समंतबद्ध स्वामी महाराज कह रहे हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं। अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मा से राग देशादि रूप पाप मल को सर्वथा धो डाला है, और जिनके केवल ज्ञान रूपी विद्या में अलोकाकाश, लोकाकाश सभी इस ढंग से तीनों लोक को जानने वाला दर्पण के समान हैं, और जो श्री वर्धमान स्वामी हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। ऐसा यह मंगलाचरण कह आपका प्रारंभ हो गया। अब दूसरा अपन कार्य का देखते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आप क्यों इकट्ठे हुए, हम मंगलाचरण क्यों किया, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सब्जेक्ट पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नाम तो पता चल गया, उसका उद्देश्य क्या है और उसका स्वरूप क्या है। कार्य का नंबर 2, देशयामि समीचीनम, देशयामि समीचीनम, धर्मं कर्म निवर्हणम, धर्मं कर्म निवर्हणम, संसार दुःखता सत्वान्, संसार दुःखता सत्वान्, यो धरत उत्तमे सुखे, यो धरत उत्तमे सुखे। अब सब एक साथ पढ़ेंगे। देशयामि समीचीनम, धर्मं कर्म निवर्हणम, संसार दुःखता सत्वान्, यो धरत उत्तमे सुखे। अब इसमें क्या कह रहे हैं? अहम यानी मैं, यानी समंतबद्ध स्वामी महाराज जी, कर्म निर्हरणम, हाँ घड़ी लग दो, तो इनको पुस्तक दे दो, घड़ी घड़ी घड़ी। कर्म निर्वणम, ज्ञानावर्णादि जो कर्म है ना, उनका विनाशक हैं, नष्ट करने वाले हैं, जैसे कहा जाता है ना। हाँ, उस 2 लोगों को कैप्टन नियुक्त कर लीजिए आप। यहाँ से सुनी ये सब चाहिए, मैं बोल दूंगा। आप बोल, हाँ अभी बोल दूंगा। हाँ अभी बोल, हाँ समीचीनम। इस कक्षा के पुरुष वर्ग में जो मॉनिटरिंग करेंगे, महाराज जी से निवेदन, और जो भी सामग्री की आवश्यकता माई के पुरुष वर्ग में करेंगे
तो आपको 7 बजे, 6:45 बजे महाराज जी को लेके जाना है, ठीक है? नहीं नहीं सुनो, हमको लेने जाना, मैं आ जाऊँगा, मैं टाइम पे जाता हूँ, डोंट वरी। टाइम इज मनी, समय का उपयोग करो, कुछ नहीं करना। कौन लेगा? सुनो, सब दमोह के लोग सब व्यवस्थित, मुझको विश्वास है सब समय पर आएंगे, हमें कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, पुस्तक चाहिए और आपकी जो सामग्री चाहिए आप लोग सुन सकें, ठीक है। समीचीनम, घड़ी बस रख दो यहाँ पर ही। समीचीनम, उस सर्वश्रेष्ठ धर्म को देशयामी कहता हूँ यहाँ, यानी जो सत्वान यानी सभी जीवों के लिए, सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रदेदम प्रदेदम सत्वान, संसार दुखता, संसार के दुखों से उद्यत है, उनको निकाल करके उत्तम सुखे, स्वर्ग मोक्ष के उत्तम सुख को धरती यानी धर देता है, ऐसा धर्म समीचीन होता है। एक गड्ढे में बकरी गिर पड़ी बकरी, तो एक गीदड़, पहले गीदड़ गिर गया, अब निकलते उससे बन नहीं रहा था, वहाँ से बकरी निकली, उसने बोला बकरी बहन सुनो, यहाँ नीचे आ, खूब अच्छा हरी हरी घास है, ठंडा ठंडा कूल है, खूब अच्छा लगेगा। तो बकरी ने क्या किया, उसकी बात मान ली, गड्ढे के अंदर वह भी कूद गई। अब गीदड़ ने क्या किया, गीदड़ ने उसके पीठ पर पैर रख करके उछल करके बाहर कूद के निकल गया। गीदड़ कहने लगा कि बकरी तुमको मैंने मूर्ख बना दिया, तुम गड्ढे में फंस गई और मैं तो सुरक्षित हो गया। बकरी ने कहा कि गीदड़ भैया तुम्हारा स्वभाव कैसा है दुनिया जानती है, मेरा स्वभाव कैसा है ये दुनिया जानती है, तुमको ऐसा कोई मैं जानती थी कि तुम मुझसे ऐसे झूठ बोल रहे हो, तब भी मैं क्यों कूदी, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं करता, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, दुष्ट है। लेकिन मेरा स्वभाव तो सीधा सरल है, मुझे विश्वास है कि मेरे स्वभाव के कारण कोई भी मुझको आकर के निकाल ले जाएगा। ऐसी प्रकार से धर्म होता है, जो गड्ढे में हम सब प्राणी फंसे हुए हैं, गिर गए हैं, हम सरल स्वभाव रखेंगे, अपने आप धर्म हमको निकाल करके बाहर उस स्थान पर ले जावेगा। भारत सरकार ने, न्यायालय ने नियम निकाल दिया कि गौशाला में जितने भी अनुपयोगी पशु हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो कटने लायक हो जाते हैं, उनको आप काट, अनुपयोगी हैं उनको आप कतले खाने ले जा सकते हो। आचार्य की आत्मा दहल गई कि अहिंसा के देश में, महावीर गांधी देश में ऐसा कैसा अन्याय है। हम आपको संस्मरण सुना रहे हैं, आप सुनना इस बात के लिए, कैसा अन्याय है। उन्होंने कहा कि जब ऐसा नियम बन सकता है तो इसका अहिंसा का नियम भी बन सकता है। ऐसा आचार्य ने तैयार किया, कुछ लोगों को न्यायालय में भेजा, एक जन ब्रह्मचारी वगैरह भेजा। आचार्य जो सोच रहे थे वो हमेशा करके रहते हैं, और ऐसा 15 साल तक आचार्य संघर्ष किया। कोर्ट कचहरी हुई, वहाँ पे न्यायालय में पेशियाँ हुई, सुप्रीम आपका लोकल वाला न्यायालय नहीं ना, हाई कोर्ट, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट में। और आज 10-15 साल तक संघर्ष चलता रहा, और उसके बाद में वहाँ पर जो 7 जजों की बेंच बैठी है ना, उसमें उन्होंने फिर निर्णय दिया कि नहीं, वास्तव में कानून के हिसाब से है कि कोई भी पशु निरुपयोगी नहीं होता है, उनको आप गौशाला मतलब कत्ल खाने में काट नहीं सकते हैं। उस समय नियम पारित हो गया और उस समय अहिंसा की जीत हुई। ये 15 साल पुरानी बात हम आपको बता रहे हैं। अब उसमें केस लड़ता था, व्यक्ति जाता था एक जन, तो उसको पैसा खर्च होते थे, उसने अपने पास से लोगों से उधार लेकर के, कर्ज लेकर के, और उसने केस लड़ना चालू कर दिया। केस जीत गए, सब हो गए। अब जिसका कर्जा था उसने पढ़ाना पड़ा। अहमदाबाद का था, वो उदयपुर में रहता था एक जन। अब वो गुरुजी के पास में आया और कहा, आचार्य श्री, हमने जितनी फैक्ट्री वगैरह अपनी थी, जितनी जायदाद थी, सब बेच करके जो भी कर्ज लिया था, मैंने कर्ज को अब मैं कर्ज से मुक्त हो गया हूँ, अब मुझको दीक्षा दे दो। 7 बचपनधारी थी उसकी। उसने वहाँ पर कोर्ट कचहरी लगी दिल्ली में, अपने हाथ से बनाकर खाता था लाल किले के मंदिर में, और वहीं पर जाकर के केस लड़ता था। अहिंसा की जीत हुई। अब उसने आचार्य से कहा, आचार्य श्री, क्योंकि आचार्य से बहुत मुँह लगा था, अब मैं कर्जा से मुक्त हो गया हूँ, अब मुझको मुनि दीक्षा देने की कृपा करें। तो आचार्य से कहा, अभी कहाँ से कर्जा से मुक्त हुए तुम बताओ?
नहीं नहीं, हाँ आचार्य आपका कर्जा तो हमारा हमेशा बना रहेगा। तब आचार्य ने क्या जवाब दिया, बाप सुनने लायक है। आचार्य ने कहा, एक जैन, ये मत सोचना कि मैं कर्जे में नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी अभी आदिनाथ भगवान से लेकर वर्धमान स्वामी तक और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का और जिनवाणी का कर्जा भी मेरे ऊपर अभी भी बना हुआ है। जब तक मैं मोक्ष को नहीं चला जाऊंगा तब तक ये कर्ज हमारे ऊपर देव सास गुरु का बना रहेगा। इतने बड़े आचार्य भी कह रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर कर्जा बना हुआ है, इसलिए हमेशा हम विचार करें कि हमारे ऊपर कर्जा नहीं बना है। यदि हम आचार्य श्री को मानते हैं, भगवान पार्श्वनाथ को मानते हैं, हमेशा विचार करना कि जिनवाणी माँ का हमेशा कर्जा बना हुआ है। ये कर्जा कब चुकेगा? जब हम भी भगवान बन जाएंगे। तो जब भी कोई कर्जे की बात आए, ये मत सोचना कि ये तो पैसे का कर्जा चुक ही जाएगा, लेकिन माता पिता और गुरु का, देव शास्त्र गुरु का कर्जा कभी भी चुक नहीं सकता है। तो ऐसे कर्जा को चुकाने के लिए एक ही मात्र साधन है, हम सरल आचरण करें, धर्म की शरण में जाएं। तो धर्म कैसा है? उत्तम सुख को देने वाला है, समीचीन है। क्योंकि यह धर्म जो है, जो गाना बोलते ना आप लोग ना, ये देश से वीरों यारों का, वीर जवानों का, है ना, इस धर्म के यारो क्या कहना, ऐसा धर्म है। क्योंकि यह धर्म जो है वास्तव में सभी कर्मों को नाश करने वाला है, उसका मैं उपदेश देता हूँ। यह संसार के दुखों से निकाल करके हमको सुख में विराजमान करेगा। आगे जो पुस्तक है ना, उसमें आचार्य ने अनुवाद भी लिखा कि नहीं लिखा है? उसका अनुवाद पढ़ लें अपन, पहला वाला पढ़ें। बाहर भीतर श्री से युक्त हो वर्धमान गत, उसमें नहीं है, इसमें नहीं है, चलो हाँ हाँ ठीक, ये वाली पुस्तक भी 100 रखी, वहाँ पर और आ जाएंगी। तो अच्छा अपन बाद में पढ़ लेंगे। इस समझ में आ गया ना? तो हमको हमें इसका क्लास का उद्देश्य क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है? क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि मैं उस धर्म को कहता हूँ। वो धर्म कैसा है? जो आपको उत्तम सुख में बैठाने वाला है। अब तीसरी बात आती है, धर्म और संसार का मार्ग है, ठीक है ना? कैसा है? सद्दृष्टि ज्ञान व्रतानि, सद्दृष्टि ज्ञान व्रतानि, धर्मम धर्मेश्वरा विदु, धर्मम धर्मेश्वरा विदु। यदि प्रत्यनीकानि, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति, भवन्ति भवपद्धति। एक साथ, सद्दृष्टि ज्ञान व्रतानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। पहले बचपन जब स्कूल जाते थे तो वहाँ पर हम सब के लिए पढ़ाया जाता था ना, मुंह तो खोलो, मुंह से बोलो, उच्चारण किया जाता ना, ताकि उस उच्चारण से हमारा मुंह खुल जाता है और सही शब्द को उच्चारण करने की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारी जीभ वैसी पलटने लगती है। वर्तमान बच्चे बहुत नहीं बोल पाते ना, उनको बुलवाओ, अब बोलते ना शुद्ध लेख पढ़ो, शुद्ध लेख पढ़ो। तो वर्तमान में इसकी बहुत कमी हो गई है, उसका प्रभाव हो गया कि हम बोल नहीं पाते हैं। दुनिया की बातें तो करेंगे, मोबाइल में बात करेंगे, सब लगाएंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, का बनाओ, का खाओ, वो जेग भी आए कि नहीं आए, का दुकान क्या चल रही है, फलाना भाव क्या है, ये सब बातें करते रहते हैं। तो अब उसी मुख से अपन यदि उच्चारण करेंगे, ये पढ़े भक्तांबर प्रणत मौन प्रणाम, नहीं भक्तांबर प्रणत मौन, तो उच्चारण भी सही होगा। इसलिए उच्चारण करना सीखो। आपको विश्वास नहीं है, हम लोग जब स्वाध्याय कराते थे ना धर्म तो अतासी कहते थे मुँह तो खोलो, मुँह में दही जमा है क्या? हाँ, उच्चारण तो करो।
आचार्यों ने पंक्तियाँ लिखी हैं, शब्द लिखे हैं, इनको उच्चारण करने से हमारी कितनी कर्म की निजरा होगी कह नहीं सकते हैं, कितना पुण्य का बंध होगा। कोई शब्द समझ में भी नहीं आ रहा है, कम से कम मुक्त तो बोलो। हाँ बोलो। सदृष्टि ज्ञान व्रतानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। धर्मेश्वरा जो धर्म के ईश्वर हैं, उत्तराधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी हैं, मुख्य हैं। ऐसे कौन है वो? तीर्थंकर भगवान ही धर्म के जो बोला अरे ठेकेदार हो। यहाँ पर क्या चलता है, लोग बोलते ना तो मंदिर के इसके तुम क्या हो, मंदिर के ट्रस्टी क्या बोलते तुम लोग यहाँ पे? अच्छा हमारे क्या बोलते हैं? नहीं, आसामी। आसामी मतलब बड़े कहलाते ना। तो ये भगवान आप ही हमारे धर्म के ठेकेदार आसामी हो, हम अपने आप को समझते नहीं। तीर्थंकर देव भी इसके आसामी हैं, इसको इसलिए धर्मेश्वरा उनको कहा जाता है। तानी यानी उन, सद दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सद यानी सम्यक समीचीन, सद यानी सम्यक चीन, प्रॉपर वे, सही वे। अब दृष्टि यानी सम्यक दर्शन, दृष्टि यानी दर्शन। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? समीचीन होनी चाहिए। और देखने की पद्धति तो सम्यक दर्शन है ना, सदृष्टि है, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। और इस सम्यक दर्शन वह है हमारा श्रद्धान कैसा होना चाहिए, अंदर का श्रद्धान है ना, वह आपका सम्यक दर्शन है। और दृष्टि यानी हमारा सम्यक दर्शन है। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, और पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सद्ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सद्व्रतानि यानी व्रतों को कैसे अंगीकार किया जाता है, चलने की बात होती है। तो व्रतानि यानी चारित्र है। तो ये चारित्र पर दर्शन है जिसमें कैसे चला जाता है। बुद्ध अनुयोग कहलाता है चरणानि योग, कैसे चला जाता है, दिमाग नहीं लगाना। चरणानि योग क्या है? चा से चरणानि से चा हो गया, और कैसे चला जाता है, चा हो गया। कैसे चला जाता है वो कहलाता है चरणानि योग। ऐसे ग्रंथों में जिसका प्रतिपादन होता है वो चरणानि योग है। तो एक श्रावकाचार है, श्रावक कैसे चले इसलिए श्रावकाचार है, और मुनि कैसे चलें इसके लिए मूलाचार है। मुनि कैसे चले, कैसे उठे, वैसे कैसे अपने सामायिक ध्यान कर रहे हैं, इसको बताने वाला ग्रंथ का नाम है मूलाचार। और श्रावक कैसे चले, चरणानि योग वाला, इसका नाम है श्रावकाचार। बहुत बढ़िया। तो इस सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इनकी एकता है। वह धर्म है, धर्मम विदु यानी जानना कहते हैं। ये मेरे दिमाग में आ गया, मैं कह रहा हूँ, इसको बताया जा रहा है। तो जो धर्म के प्रतिपादन करने वाले ईश्वर होते हैं, उन्होंने धर्म की परिभाषा क्या बताई कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता का नाम ही धर्म है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। वही चीज़ है हिंदी में, इस ग्रंथ में भगवान ने ऐसा बता दिया आचार्य श्री ने, और वहाँ पर आचार्य उमा स्वामी बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। ये प्रक्रिया अलग अलग है भैया। देखो कितनी कृपा गुरुओं की है। हमारे जनवाणी माँ कह रही है, हम बच्चों से कह रही है, जैसे अपन बोलते हैं ना बच्चों से कि पेट तो भर जाए, दूध पी ले, कुछ हलवा खा ले, कहीं खिचड़ी खा ले, कहीं कुछ तो खा ले, ताकि तेरा शरीर ठीक रहेगा, हमको परेशान नहीं करेगा, हमको दुकान जाने के लिए दिक्कत, मंदिर दिक्कत नहीं जाएगी, हमको भोजन बनाने दिक्कत नहीं जाएगी। इसी प्रकार से ये आचार्य महाराज जी कह रहे हैं, जनवाणी माँ क्या कह रही है, बच्चा ये भूखा है, उधम करेगा, परेशान करेगा, कुछ तो खा ले, कुछ मतलब हम नहीं खिला पा रहे हैं और कुछ खिला ले, ऐसा ताकि किसी ढंग से इसका पेट भर जावे और उत्तम सुख को प्राप्त हो जावे, इसका दुख दूर हो जाए। ऐसा कर्ज हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है, माता पिता का, गुरुओं का, जनवाणी माँ का बना रहता है। इसलिए वो हमेशा इसके, क्योंकि एक पद्धति है, दो पद्धति होती हैं, दो मार्ग हैं, एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है। अब एक संसार का मार्ग है और एक मोक्ष का मार्ग है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक धर्म का मार्ग है जो मोक्ष ले जाने वाला है। इस तरह वाला मार्ग जो है मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र संसार को ले जाने वाला है। और समझदार व्यक्ति क्या होगा, मिथ्या मार्ग को छोड़ देगा, संसार मार्ग को छोड़ देगा,
क्यों इकट्ठे यहाँ पर क्यों आए अपन? हमारा संसार का मार्ग छूट जावे और मोक्ष का मार्ग की गाड़ी में हमको मार्ग मिल जावे। अब जौन सी गाड़ी वहाँ जाएगी उस गाड़ी में बैठना है। यदि हम गलत गाड़ी में, हमको मान लो यहाँ से सागर जाना है तो सागर वाली गाड़ी में बैठेंगे तो सागर पहुँच जाएंगे, और इसे विपरीत जाना है तो उस गाड़ी में बैठे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। अब सागर जाना है, भाग्योदय में दिखाना है, वहाँ पर और भी महाराज जी हैं, अचासी होंगे, वहाँ विराजमान से जब से जाना था, उस गाड़ी में बैठ जाओगे तो सागर पहुँच जाओगे। ये धर्म की गाड़ी है जो मोक्ष हमको ले जाने वाली है। ये तीसरी गाथा आपकी हो गई। अब कार्य का नंबर 4। अब बता तो दिया कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भाव पद्धति है। संसार की पद्धति मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है, और धर्म की पद्धति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य है। अब उसे सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? व्हाट इज सम्यक दर्शन? उसके लिए अगली गाथा आ रही है कारिका नंबर 4। श्रद्धानम परमार्थाना श्रद्धानम परमार्थाना माप्ता गम तपोव्रताम माप्ता गम तपोव्रताम तिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम तिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम् सम्यक दर्शनमस्मयम्। एक साथ पढ़ेंगे। श्रद्धानम परमार्थाना माप्ता गम तपोव्रताम तिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। अद्भुत बात लिखी है, कितनी मेहनत करके, कितनी साधना करके। देखो तो सही क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज जी, कह रहे हैं परमार्थानाम, जो परमार्थ भूत है, निजी लक्षणों की अपेक्षा समीचीन है, परम अर्थ को देने वाली है। अर्थ यानी पैसा होता है और परमार्थ होता है मोक्ष होता है। ऐसी समीचीनम आप्त, आप्त यानी होता है देव, जैसे देव बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, आप्त बोलो, एकाशवाची है। तो आप्त यानी होता है देव, आगम यानी शास्त्र जिनवाणी, और तपोव्रताम दो, तप यानी से ज्ञान ध्यान तपो रखता, आगे आएगा ना। तो जो तप में हमेशा लीन रहते हैं, ऐसे कौन कहलाए? गुरु मुनि महाराज। ऐसे जो है कि मूढ़ा पोढ़म, कि यानी 3, मूढ़ यानी मूढ़ता, आगे बताएंगे सबके नाम, अभी लक्षणों से बता रहे हैं। पोढ़म इनसे रहित जो होता है वह अष्टांगम 8 अंगों सहित होता है, 8 अंगों सहित होता है। अब 8 अंगों नाम में बताएंगे बाद में। अस्मयम, अस्मय यानी होता है मद होता है, 8 प्रकार के मदों से रहित होता। अस्मय माने मद, घमंड है जिसको बोलते हैं ना, गर्व होता है ना। श्रद्धानम है ना, श्रद्धान करना। सम्यक दर्शनम, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। पहले बता दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य यही धर्म है। अब सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? तो सम्यक दर्शन कहलाता है कि यह जिसमें देव शास्त्र गुरु इन पर श्रद्धान होना। सम्यक दर्शन एक सकारात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया, विधेयवाचक हो गया। जैसे वो कहा ना, यहाँ पर उजेला है, ये बात हो गई। यहाँ पर उजेला है, एक बात हो गई। यहाँ पर अंधेरा नहीं है, तो ये विधिवाचक हो गई, यानी प्रकाश है। और निषेधवाचक हो गई, यहाँ पर अंधेरा नहीं, यहाँ पर अंधेरा नहीं है, मतलब है ना, उजेला है। उसी प्रकार से यह सम्यक दर्शन कैसा है कि देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? अब उसकी विशेषता क्या है कि वह मूर्ता से रहित होता है, निषेधवाचक हो गया। उसमें 8 प्रकार का मद नहीं होता है। अब विधेयवाचक हो गया, 8 अंगों से सहित होता है। इस तरह से
यह सम्यक दर्शन का लक्षण है। अर्थात सम्यक दर्शन सही आप यानी देव, आगे मैंने जिनवाणी, और गुरु यानी इसको बोलते हैं भ्रताम, तपोभ्रताम यानी गुरु, इनके मूर्ताओं से रहित, मत से रहित, 8 अंग से सहित, इनमें श्रद्धान करना इस सम्यक दर्शन कहलाता है। अब 8 अंग क्या कहलाते हैं उसमें आगे क्रम क्रम से बताते जाएंगे, क्योंकि अभी आपका दिमाग उलझ जाएगा, इसी में दिमाग लग जाएगा, तो आपको क्रम से पता चल जाएगा ना। तो यदि आपसे पूछे टाइम कितना हो गया? 7:40। हाँ, अपनी गाड़ी राइट टाइम चल रही है। देखो 2020 का ज़माना है, क्रिकेट जानते ना, 2020 का ज़माना है। यदि आपको मैच जीतना है, आपको पहले ओवर से रन बनाना चालू करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले गेंद दूसरे गेंद टक टक करते रहो, फिर बाद में आपको रन इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए ऐसा तो नहीं कि बाद में इतना रन रेट बढ़ जाएगा, उसमें रिस्क रहेगी। तो हम कह रहे विकेट भी ना गिरे और हमारे रन भी हर पर्याप्त बनते रहे। एक 2020 का ज़माना है, इसलिए हम प्रतिदिन 6 गाथाएँ लेंगे, ताकि आपके लिए 7 दिन में ये पहला अधिकार है सम्यक दर्शन का पूरा अधिकार पूर्ण हो जावे। तो हम इसमें ये बताना चाह रहे थे कि चरणान योग क्या कह रहा था, थोड़ा अपन इंट्रोडक्शन भी देख लेना, थोड़ा जनरल नॉलेज भी हो जाए। जिनवाणी 4 भाग में बटी हुई है, प्रसमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, दिव्यान योग। समझने के लिए बता रहे ना, विषय होते ना, सम्यक विज्ञान विषय होता है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, ऐसे विषय होते हैं। इसी प्रकार से पूरी जनवाणी भी 4 विषय में बटी हुई है। 4 विषय में पूरे जनवाणी आ जाती है। अब विषय कौन कौन से हैं? जैसे सम्यक विज्ञान होता है ना, सम्यक विज्ञान होता है इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये सम्यक ज्ञान होता है ना, सामाजिक अध्ययन होती है। और एक सामान्य विज्ञान होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह, बायोलॉजी आती है, विज्ञान कहलाता है, समझ लेना। उसी प्रकार से हमारा यह जिनवाणी माँ भी जो है वह 4 सब्जेक्ट में है। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? प्रसमान योग, मतलब जैन हिस्ट्री, इतिहास, जिसमें इतिहास की बातें पता चलती हैं वो कहलाता है प्रसमान योग। जिसमें इतिहास पता चल जाए, इतिहास जितने भी महापुरुषों का है, तीर्थंकरों का है, बलभद्र का, देवों का, हिस्ट्री जिसमें मिले वो प्रसमान योग है ना, सरल भाषा बिल्कुल में। प्रसमान ग्रंथों क्या बोलेंगे? हिस्ट्री, जिसमें इतिहास मिले वो प्रसमान योग, जैन हिस्ट्री यानी प्रसमान योग। अब दूसरा आता है सिविक्स, नागरिक शास्त्र, फिर दूसरा कर्णान योग आता ना, तो जैन ज्योग्राफी, भूगोल, कितना लंबा चौड़ा है आपका विश्व है, महाद्वीप कहाँ है, महासागर कैसे हैं, कौन कौन से देश हैं, ये भूगोल कहलाता है ना, ज्योग्राफी कहलाता है। खगोल कहलाता है सूरज कहाँ है, चंद्रमा कहाँ पर है, कौन चक्कर लगा रहा है, राहु कहाँ, केतु कहाँ है, सूर्य ग्रह कहाँ है, चंद्र मंगल ग्रह कहाँ है, ये भूगोल कहलाता है, ये खगोल कहलाता है। तो भूगोल खगोल के से वर्णन होता है वो कर्णान योग कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्णान योग, कर्म का वर्णन ही उसमें आ जाता है समझने के लिए। तो जैन ज्योग्राफी यानी कर्णान योग, जैन ज्योग्राफी यानी कर्णान योग, पूरा भूगोल का वर्णन होगा। अब चरणान योग जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, माने था ना। जैसे किसी ने बोला कि संसार में सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है, अच्छे नागरिक कौन है, बताओ। अच्छा, तो कोई ने बोला मुसलमान अच्छे हैं, किसी ने कहा भाई हिंदू अच्छे हैं, तो सबने अलग अलग बोला। तो सबने कहा नहीं, जो बनिए होते हैं ना, बनिए होते हैं ना, जैसे अपन बनिया खाया जाता है ना, अरे तो बनिया कहीं के, तो बनिए सबसे अच्छे होते हैं। क्या भाई कैसे, आप बताओ। उन्होंने कहा कि सभी जगह लिखा रहता है देश के अच्छे नागरिक, क्या लिखा रहता है? देश के अच्छे नागरिक बनिए। तो जो अच्छी रास्ता चलेगा, अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे नागरिक बनना है, ये कहलाता है सिविक्स कहलाता ना। इस चरणान योग हमको बता रहा है, कितनी कृपा गुरु महाराज जी ने की है। आप अच्छे नागरिक बनिए, अपने धर्म के, देश के, समाज के, अपने घर के, कुटुंब के अच्छे नागरिक बनिए। तो कैसे बनिए? इसका जिसमें वर्णन होता है जैन सिविक्स है, वो कहलाता है चरणान योग।
अंत में आता है द्रव्यानि योग, जिसमें 7 तत्व का वर्णन हो, 9 पदार्थ का वर्णन हो, इन सब का वर्णन होता है। जैन साइंस, आत्मा क्या है, ये विज्ञान क्या है, बीजराग विज्ञान ही तो साइंस है, ये हमारा जैन साइंस है, जिसमें इनका वर्णन आता है। उसके ग्रंथ है समय सार और से नियम सार, अष्टपहाड़, जितने ग्रंथ है ना, ये सब कौन से, मूलाचार नहीं, मूलाचार तो चढ़ना नहीं हो जाएगा, द्रव्यानियों के ग्रंथ होंगे समय सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, ये कहेंगे। तो समझ में आ गया ना आपके लिए ना। अब अगली गाथा चलते हैं, कार्य का नंबर 5। अब पहले बता दिया कि देव सास गुरु में श्रद्धा न करना समय दर्शन है। अब सच्चे देव क्या कहलाते हैं, अगली गाथा में आ रहा है। कार्य का नंबर 5। आप ते नो सन्न दोषेण, आप ते नो सन्न दोषेण, सर्वज्ञ नागमेशिना, सर्वज्ञ नागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन, भवितव्यं नियोगेन, नान्यता हाप्तता भवेत्, नान्यता हाप्तता भवेत्। एक साथ पढ़ेंगे। आप ते नो सन्न दोषेण, सर्वज्ञ नागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन, नान्यता हाप्तता भवेत्। इसमें तो महाराज ने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज जी, देखो तो सही। आप तेने यानी आप को उत्सन्न दोषेण यानी 18 दोषों से रहित हैं। 2 से 18 रहित तुम 46 गुण भरपूर, लज्जा मोरी राखियो दुख कीजिए दूर। ये पाठशाला में पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। 18 दोषों से रहित होते हैं बीजराग भगवान। सर्वज्ञ ने, वो कैसे हैं, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानते हैं। ये भगवान जो है ना, आप थे ना, चश्मा पहनते हैं क्या, हाँ, उनके पास भी चश्मा है। कौन सा चश्मा है, ऐसा चश्मा है जिसमें कोई भी पक्षपात नहीं है। पक्षपात से रहित ऐसा वो चश्मा पहनते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ कहलाते हैं। और आगमेशिना, वे आगम के स्वामी हैं। उसके वो क्या हैं, धर्मेश्वर, धर्म के ईश्वर हैं, ठेकेदार हैं। और कैसे हैं वह, नियोगेन, नियम से, भवितव्यम, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा प्रकार से, अन्यथा आप्तता, आप्तपना नहीं हो सकता है। हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, बीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो वह कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि पक्षपात से रहित हैं, वो किसी भी पार्टी के नहीं हैं। एकमात्र वह तो बीतराग पार्टी के हैं, क्योंकि बीतराग में ना राग है, हमारा देश में विश्वास दिगंबर भेष में, बोलते ना आप लोग ना, बीतराग पार्टी के हैं। आचार्य हमेशा कहते हैं जब तक चुनाव हो रहा है तब तक पक्ष और विपक्ष है। जब चुनाव हो गया तब ना पक्ष रहेगा ना विपक्ष रहेगा, एकमात्र राष्ट्रीय पक्ष रहेगा, एकमात्र देश का पक्ष रहेगा। यदि आप देश को आगे करना चाहते हो तो आपका धर्म भी बचेगा, हम सब बचेंगे, हमारी भाषा बचेगी, हमारा धर्म बचेगा, हमारी समाज बचेगी, क्योंकि हमारा देश बचेगा। ऐसा हमेशा इसलिए कहा जाता है। आचार्य श्री जैनों के नहीं थे, जन जन के थे, किसी धर्म विशेष के नहीं थे, वो तो हमारे इस भारत देश के थे, इसलिए उनको राष्ट्र संत की उपाधि दी गई है। तो राष्ट्र पक्ष से अभी वहाँ चुनाव हो रहा था छत्तीसगढ़ में, आचार्य श्री खड़े हो गए और सबको हाथ दे करके ऐसा आशीर्वाद देने लगे। तो हमने कहा आचार्य श्री चुनाव का माहौल है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और सब लोग रोड शो कर रहे हैं। रोड शो करता है ना नेताओं का, खड़े ऐसे हाथ करते हैं। तो आचार्य श्री छत के ऊपर खड़े हुए थे, छत से खड़े होकर के, सामने सड़क थी
सभी श्रावक वहाँ पर खड़े हुए थे। हमने कहा आचार्य जी आपका भी रोड शो चल रहा है, जितने लोग खड़े हैं सड़क पे खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं। ये बिहार की बात है, जब डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिहार हो गया था पंचकल्याण के लिए, तो आपका भी रोड शो चल रहा, सभी जितने भी श्रावक रोड में खड़े हैं और आप ऊपर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। नेता क्या करता, हाथ हिलाता ना, हमको वोट दो हमको वोट दो। तो हमारे बाजू में एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने हमसे कहा आचार्य जी कौन सी पार्टी के हैं, आचार्य जी कौन सी पार्टी के हैं। तो मैंने कहा मैं पूछूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो फिर मैंने कहा आचार्य श्री ये जो लड़का खड़ा हुआ है ये पूछ रहा है चुनाव चल रहे हैं कौन सी पार्टी के बता रहे हैं, आप कौन सी पार्टी के हैं। पार्टी 3-4 है ना, भाजपा है, कांग्रेस है, और एक झाड़ू वाली भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, और भी कई प्रकार की पार्टी होती है ना, लेकिन जोर 2 का बहुत ज़्यादा चलता है ना। एक तो उसका भाजपा का चलता है और एक कांग्रेस पार्टी का चलता है। तो मैंने हंसी में बोल दिया अच्छा जी हाथ ऐसे कर रहे हैं ये कौन सी पार्टी का है। मैंने ऐसा बोल दिया। तो अब आचार्य सिंह देखो, अब आचार्य सिंह ने क्या जवाब दिया सुनना आप। आचार्य सिंह का मैं समझ रहा हूँ तुम लोग क्या कहना चाहते हो, सुनो ना मैं इस पार्टी का हूँ ना उस पार्टी का हूँ, मैं तो अहिंसा पार्टी का हूँ, अहिंसा की उपासना करता हूँ, हमारे देव अहिंसा देव हैं, ऐसे मैं अहिंसा पार्टी का हूँ। ऐसे अहिंसा पार्टी के जो मुख्य नायक हैं वे हमारे देव हैं, वे हमारे कैसे हैं, वे बीतराग देव हैं, वे सर्वज्ञ हैं, वे हितोपदेशी हैं, ऐसी हमारी अहिंसा पार्टी है। सोचो विश्वास करो। ऐसे आचार्य श्री बातों बातों में धर्म की बात बता देते हैं। ये तो आप लोग का पुण्य है और ये यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान का पुण्य है कि यहाँ पर ऐसे सुधा सागर महाराज जी आ गए और ऐसे हम लोग 7 महाराज जी हो गया आ गए और साथ में 6 क्षुल्लक महाराज जी भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ऐसी पार्टी के इसका गर्व होना चाहिए हम सबको। हम कौन सी पार्टी के हैं, अहिंसा पार्टी के हैं, जिसके नायक हमारे आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान, आचार्य कुंद से लेकर के आचार्य समंत बद्ध और आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं। तो ऐसी पार्टी अच्छी पार्टी की नहीं पार्टी है। फक्र अच्छा लग रहा ना आपको, अच्छी पार्टी में आ गए तो पार्टी बदलना नहीं। आजकल जमाना आ गया है पार्टी बदलने का। कौन सी पार्टी जीत रही है पार्टी बदल देते हैं। दमोह का इतिहास तो अलग ही है। चलो आगे चलते हैं। अब बीतराग का लक्षण बता दिया कि अहिंसा पार्टी के आप नेता हो और बीतराग हो, उसका लक्षण क्या है। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, नरागत द्वेष मोहस्य, नरागत द्वेष मोहस्य, यस्याप्ता सा प्रकीर्तते, यस्याप्ता सा प्रकीर्तते। एक साथ पढ़ेंगे आराम से धीरे धीरे। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, नरागत द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्तते। जैसे अपन किसी चीज़ को चढ़ाना होता ना, उसको थोड़ा सा पीछा किया और थोड़ा धक्का दिया तो आगे चढ़ जाती है। इसी प्रकार से शब्द बोलने में भी ये प्रैक्टिस करना चाहिए, तो इस ढंग से होता है। अब रागत द्वेष बोलेंगे ना तो इसमें अपन को देश को चढ़ाना है, देश शब्द चढ़ाना है। तो रागत द्वेष मोहाश्च है ना, तो रागत बोल दिया तो अपने आप देश आगे चढ़ जाती है। नरागत द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्तते। हाँ, अब बीतराग भगवान कैसे हैं। यस यानी जिसके, क्षुत यानी भूख, पिपासा यानी प्यास,
और जरा यानी बुढ़ापा, आतंक यानी रोग। सबसे बड़ा आतंकवादी इस समय है, इस समय चल रहा है, रोग कहलाता है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर किसी ना किसी का कोई ना कोई रोग लगा रहता है। ऐसा इस सब कर्म का उदय चल रहा है, पंचम काल चल रहा है। हमारा खान पान इस ढंग से हो गया, रहन सहन उठना बैठना से हो गया है कि हमको रोगों ने आ घेरा है। ऐसा आतंक है। यदि घर में किसी को मान लो ऐसे बहुत असाध्य कर्म हो जाए, घर में यदि किसी को रोग हो जाए, बड़ा रोग हो जाए, किसी को बुखार भी आ जाता है, या टीबी हो जाए, या कैंसर हो जाए, तो एक व्यक्ति को रोग घर में हो गया, एक सदस्य को हो जाता है, पूरा घर तहस नहस हो जाता है। धंधा पानी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भोजन व्यवस्था सब गड़बड़ हो जाता है। ऐसा आतंक हो जाता है। ऐसे हम अनेक रोगों से ग्रसित हैं, जन्म जरा मृत्यु रोगों से ग्रसित हैं। तो ऐसे रोगों से भगवान जो होते हैं, कोई भी रोग उनको होता नहीं है। कोई भी रोग शरीर संबंधी जन्म में न उनको पुनर्जन्म होता है, अंत का यानी उनका मरण भी नहीं होता है, भय यानी भीति डर भी नहीं रहता उनको, इसमें मतलब गर्व है यानी घमंड भी नहीं रहता है। राग द्वेष मोह इनके द्वारा चा शब्द से रोष है, चिंता है, अरति है, निद्रा है, विस्मय है, स्वेद है और खेद है। ये 18 दोष नहीं होते हैं। वह आपता, वह आप्त है, सच्चा देव प्रकृतते वह कहा जाता है। जैसे पूछा जाए भाई फलाने चंद जी से मिलना चाहते हैं हम, वो कैसे उनसे मिलना चाहते, भाई कैसे हैं भैया, इस ढंग से बता दें। वो चश्मा लगाते हैं, फ्रेम काले रंग का चश्मा लगाते हैं, उनके बाल सफ़ेद हैं, थोड़ा थोड़ा दाढ़ी भी है, थोड़ा ऐसा चेहरे में ऐसा आ गया है, उनके बाएं सर तरफ काला तिलसी भी उनका दिखता रहता है। वो हमेशा पैजामा कुर्ता पहने रहते हैं, या हमेशा मतलब सफारी पहने रहते हैं। ये अपन ने प्रकृति बता दिया ना, लक्षण बता दिया। अब ढूंढ रहा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कहाँ है, फलाने चंद क्या है, कोई काम होगा उनसे, वो इस ढंग से किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा, पता लगा रहा है। या पूछा फलाना मकान कैसा है, भाई उनका मकान नीले रंग से पोता हुआ है, सामने नीम का पेड़ है, इस ढंग से अपन लक्षण बता देते हैं। इसी प्रकार से पूछा गया कि देव का लक्षण क्या है, उनका स्वरूप क्या है, तो बता दिया कि उनका बीतराग उनका लक्षण है। तो बीतराग का लक्षण क्या है हम तो नहीं जानते, हम अंगूठा छाप हैं, बोलते ना अंगूठा छाप हैं। अभी समय सागर महाराज जी ने कहा था ना प्रवचन में ना कि हम जो शुरू में आए थे, हम कर्नाटक भाषा जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे, संस्कृत जानते नहीं थे। जब यहाँ पर राजस्थान पहुँचे हम तो अंगूठा छाप थे, यानी अंगूठा मतलब अंगूठा कुछ लिखे पढ़े नहीं भी थे। एक और उसके आगे क्या बात बोली महाराज जी ने, अब अंगूठा कहाँ लगाना है ये भी नहीं जानते थे। अंगूठा कहाँ लगाना है ये भी ना, हम इतने अंगूठा छाप हैं, हम मालूम नहीं है कि बीतराग क्या कहलाते महाराज। हे प्रभु, हे आचार्य जी बता दो तो बीतराग क्या कहलाते हैं, लक्षण तो बता दो, कैसा चश्मा है, कैसा तिल है, कैसे बाल हैं, कैसे कपड़े हैं, कैसे ऐसे बता दो। तो बता रहे भगवान बता रहे इस 5वीं 6वीं नंबर गाथा में कि बीतराग का लक्षण क्या है कि उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती, उनको बुढ़ापा नहीं आता, उनके कोई रोग नहीं है, उनका कोई जन्म नहीं होता, उनका मरण नहीं है, अब उनकी कोई भी भीति डर भी नहीं है, उनको कोई गर्व भी घमंड भी नहीं है, उनको राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, और चा शब्द से चिंता नहीं है, अरति नहीं है, उनके लिए निद्रा नींद भी नहीं आती है। हाँ, ये नहीं सोचना हमारी नींद गायब हो तो हम भगवान बन गए। कई लोग ना रोग तो वो रोग है, नींद नहीं आती ना, अरे हमको भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लगना ये भी रोग का लक्षण है, ज़्यादा भूख लगना ये भी लक्षण लगना है। आजकल लोग परेशान हैं, भूख नहीं लग रही है, भूख में कमी आ गई है, तो भगवान बन गए क्या? नहीं, उनको भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, और ना उनको श्वेत पसीना भी नहीं आता है। यहाँ तो पसीना पहुँचते पहुँचते परेशान हो जाते हैं, और खेद उनको कोई भी दुख भी नहीं होता है। ऐसे उनके 18 लक्षण हैं, ऐसी 18 विशेषताएं से जो युक्त होते हैं वो बीतराग भगवान हैं। अब चेक कर लो आप, ये हमारा ISI मार्क का है। अब आप सामान खरीदने गए, अब आपको कोई मिक्सी खरीदनी थी, अब ये कंपनी सही कि नहीं है, डुप्लीकेट है कि असली है, इसका सर्विस है कि नहीं, क्या है, उसमें ठप्पा लगा रहता है, ISI मार्क का रहता,
ISI मार्ग का या कुछ भी ऐसा एक मार्ग लगा रहता है। हमने मार्ग का देख लिया, हमको विश्वास हो गया ये हमारी अहिंसा पार्टी का व्यक्ति है, ये हमारे भगवान अहिंसा पार्टी के हैं, इसमें ISI मार्ग का लगा हुआ है, इनमें 20 ताकता का ठप्पा लगा हुआ है। अब हमको चिंता करने की बात नहीं है। ये जब कोई छोटी वस्तु खरीदते हैं तो हम उसमें चेक करते हैं उसका मार्का सही कि नहीं है, फिर तो हम अपने धर्म की बात खरीद रहे हैं, ऐसे देव का लक्षण देख रहे हैं, ऐसे हमारे भगवान रहते हैं। छवि बीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पै धरे बसु प्राति हार अनंत गुण होते कोटि रवि छवि को हरे। ऐसी हमारे अहिंसा पार्टी के जो देव हैं वे हमारे देव होते हैं जिनकी लक्षण बीतराग होता है। ऐसे बीतराग भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। सब समय हो गया, 8 बज गए, हम सबकी गाड़ी राइट टाइम चल रही है, 6 गाथाएँ हो गई हैं। इनको आप चिंतन करना, मनन करना। ये तो सिर्फ टेलर दिखाया गया है। शिविर का उद्देश्य क्या है? आपकी रुचि जाग जाए, आपको इंटरेस्ट आ जाए। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो फ्री में चाय बांटने लगे, चाय लो चाय लो चाय लो चाय लो। एक बार रुचि तो हो जाए फिर तो आप तो फिर अपने आप पैसे में खरीदने लगे, सुबह शाम दोपहर हर टाइम पीने लगे। ऐसी यह वस्तु है, एक बार यदि इंटरेस्ट आ गया तो छूटेगी नहीं। ऐसे भगवान अहिंसा पार्टी की बात हमने आपको बता दी। अच्छा, इसकी बात बताइए, हमेशा भगवान का कर्ज हमारे ऊपर बना हुआ है, हमेशा कर्जा को रहो। और भगवान कैसे हैं, उनका ज्ञान कैसा है? दर्पण मिरर के समान है। जब भी हम दर्पण देखें अपना काम ज़रूरी है, क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं, दर्पण देखना भी ज़रूरी है। तैयार होना, देखना सब करना आवश्यक है, बच्चों को दिखाना पड़ता है। जब भी दर्पण देखें भगवान आपका ज्ञान तो इसी दर्पण के समान हैं। एक टिकट में दो दो मज़ा, तैयार भी हो गए और धर्म का स्वरूप समझ में आ गया तो धर्म भी हो गया।